हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज हमारे साथ बैठे हैं परमिंदर सर। हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 करेंगे। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं हम आज कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें है नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ अवेयरनेस। नंबर 2, राइट ए नोट ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। Number 3, what are the techniques for identifying your strengths and weaknesses? Fourth, what is the difference between interests and abilities? Fifth है, what do you mean by self-motivation? Sixth, what is the difference between internal motivation and external motivation? Seventh, write a few lines about the qualities of self-motivated people. Eighth है, what are the various ways to improve or increase self motivation, और write a note on building self motivation. स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। Self awareness involves monitoring our stress, thoughts, emotions, and beliefs. An honest self analysis is not easy. All of us usually think of ourselves that we are very great. Actually, all of us have a unique mix of good and bad traits, but we are largely unaware of them. Increasing self awareness of false attitudes or inappropriate behavior requires peace of mind, time, attention, and focus. Analyzing your strengths and weaknesses helps you to attain success in life. However, strength and weakness analysis begins with knowing yourself first. हमारे पास क्वेश्चन है, सेल्फ अवेयरनेस का क्या मीनिंग है। सेल्फ अवेयरनेस का मीनिंग है कि अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना कि हम में कौन सी स्ट्रेंथ्स है और हम में कौन सी वीकनेसेस हैं। सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है, हम अपने स्ट्रेस, जो हमें टेंशन है, वरीज हैं, उनको मॉनिटर करते हैं और इसके अलावा हम अपने थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स को भी मॉनिटर करते हैं। हम अपना जो सेल्फ अवेयरनेस करनी है, हमने सेल्फ एनालिसिस करना है, ये कोई आसान नहीं होता। अगर हम अब ईमानदारी से सेल्फ एनालिसिस करें ना, तो ये कोई ईजी जॉब नहीं है। हम सभी सोचते हैं कि मुझसे ज़्यादा समझदार कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। हम सभी ऐसे ही सोचते हैं, पर असल में क्या होता है, हम सब में कुछ बुरे और अच्छे ट्रेड्स होते हैं और ये भी होता है कि हम यही नहीं जानते कि हम में कौन सी हिडन क्वालिटीज़ हैं और हम में कौन सी बैड क्वालिटीज़ भी हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर और फॉल्स एटीट्यूड्स को जानें, इसके लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए पीस ऑफ माइंड। हम इस काम में टाइम डिवोट करें, अपने आप के अंदर देखें, अटेंशन दें और अपने आप पर फोकस करें। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करते हैं, तभी हम सक्सेस अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एनालिसिस जो है ना, वो शुरू होता है कहाँ से? नाइंग योर सेल्फ फर्स्ट। हम अपने आप को पहले जानें। Knowing yourself, what you like or dislike, what are your beliefs, what are your opinions, what is your background, what you do well and what you do not do well. Knowing yourself is important because only then can you actually measure your strengths and weaknesses. हमें ये ज़रूरी है कि हम अपने बारे में जानें कि हम क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, हमारे बिलीव्स क्या हैं, हमारी बैकग्राउंड क्या है, हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर ओपिनियंस क्या हैं, ठीक है? और हम कौन-सा काम अच्छी तरह कर सकते हैं, कौन-सा काम अच्छी तरह नहीं कर सकते। अगर हम अपने आप को अच्छी तरह जान लेते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। Strength and weakness analysis. Understanding who you are means looking outside your usual characteristics such as your name, qualification, and interpersonal relationships. In other words, being self aware actually means knowing your inner strengths, hidden talents, skills, and even weaknesses.
जब हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस करते हैं ना, तो हम इसमें ये नहीं देखते कि मेरा नाम क्या है या मेरी क्वालिफिकेशन क्या है या मेरे दूसरों के साथ जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि हम अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ्स हैं, हम में जो छुपे हुए टैलेंट्स हैं, जो स्किल्स हैं, और यहाँ तक कि हमने अपनी वीकनेसेस के ऊपर भी फोकस करना होता है। Examples of strengths. I am good at creative writing. I am confident of speaking in front of an audience. I play cricket very well. Examples of weaknesses. I find it difficult to solve mathematics problems. I cannot speak English fluently. स्ट्रेंथ्स की कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मैं बहुत अच्छी हैंडराइटिंग लिख सकता हूँ, मैं स्टेज पर जाकर अच्छी तरह से लोगों के सामने स्पीच दे सकता हूँ, और थर्ड एग्जांपल है, मैं क्रिकेट बहुत अच्छी तरह से खेल खेल सकता सकता हूँ. हूँ। और वीकनेस की कुछ एग्जांपल्स है, जैसे सपोज करो मैं मैथ में वीक हूँ, ठीक है, मैं जो है मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे बहुत परेशानी आती है। और नेक्स्ट वीकनेस जो हो सकती है हमारी, कि मैं इंग्लिश को फ्लुएंटली आसानी से तेजी से नहीं बोल पाता। बाय अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स वी कैन, जब हम अपने आप को जान लेते हैं तो क्या होता है, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा काम हम कर सकते हैं और कौन सा काम हम नहीं कर सकते। और जब हम ये जान लेते हैं कि हम कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा काम नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, प्लान दी नेक्स्ट स्टेप्स, कि आगे हमें क्या करना है इसके बारे में सोच सकते हैं। क्यों सोचना है, ताकि हम अपने आप को Improve कर इम्प्रूव कर सकें। और जब हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो हमें क्या होता है, बिकम कॉन्फिडेंट इन व्हाट वी डू। और जो भी कोई काम करते हैं उसमें हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये काम कर पाएंगे और सक्सेस हासिल करेंगे। Next, techniques for identifying your strengths and weaknesses. Finding strengths. Think of anything that you are always successful at. Think about what others like in you. Think about what you do well. Next, finding weaknesses. Find out the areas where you struggle and the things you find difficult to do. Look at the feedback others usually give you. Be open to feedback and accept your weaknesses without feeling low about it. Take it as an area of improvement. अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस कौन सी हैं। इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। पहले करते हैं कि हमने अपनी स्ट्रेंथ्स यानी एबिलिटीज को देखना है कि हमें कौन सी स्ट्रेंथ्स या एबिलिटीज हैं। पहला है कि हम देखें कि हम कौन से काम को अच्छी तरह कर पाते हैं और सक्सेसफुल रहते हैं उसमें। फिर हमने देखना है कि दूसरे लोग हम में क्या देखकर हमें पसंद करते हैं, वो किस लिए हमें अच्छा लग, वो हमें क्यों पसंद करते हैं। और तीसरा है कि आप कौन सा काम अच्छा कर सकते हैं, इस बारे में सोचें। अगर हम वीकनेसेस की बात करें, तो हमने अपनी वीकनेस को देखना है, तो हमें क्या देखना है कि कौन से एरियाज हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आपने देखना कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं वेयर यू स्ट्रगल, यहाँ आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और आपको मुश्किल आती है, ठीक है। आपने ये भी देखना है कि लोग आपके बारे में अक्सर क्या फीडबैक देते हैं, कि आपको अच्छा कहते हैं कि बुरा कहते हैं, आपने फीडबैक देखनी है। अगर जो भी कोई फीडबैक होती है उसके बारे में ओपन रहे। ओपन का मतलब है कि आप उसको एक्सेप्ट करें कि ठीक है, जो मेरे बारे में कोई भी कह रहा है, अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम में कोई अगर वीकनेस है, अगर कोई हमारी वीकनेस के बारे में हमें बोल रहा है, तो हमें इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें चाहिए कि जो हमारी वीकनेस है हम उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आगे स्टेप्स लें। You can find your strengths and weaknesses once you find answers to the questions given here. What do I do better than others? What do other people admire in me? Which projects and tasks seem to drain my energy? Where do I worry? Where, how and why do others perform better than me? What advice for improvement do I often receive from others? After you have spent some time honestly assessing your strengths and weaknesses, it's time to get input from those closest to you, your mentor, close friends, or family members.
यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर हम इन क्वेश्चंस के आंसर अपने आप में फाइंड करते हैं तो हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चल सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि कौन-कौन से फील्ड्स हैं जहाँ पर मैं अच्छी तरह परफॉर्म कर पाता हूँ? यानी कि कौन-कौन से हो सकता है बच्चे के तौर पर कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर मैं अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ? दूसरा है कि दूसरे लोग मेरी प्रशंसा क्यों करते हैं? तीसरा है कौन से प्रोजेक्ट्स और टास्क्स हो सकता है इनको सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं सीम टू ड्रेन माई एनर्जी। कौन से सब्जेक्ट्स टास्क या प्रोजेक्ट्स हैं जो म, जिनमें जिसमें मेरा मेरी बहुत सारा समय एनर्जी लग लग जाता रही है, है, जहां पर काफ़ी मेरी बहुत सी एनर्जी लग जाती एनर्जी है। लग रही है। और कहाँ कहाँ मुझे टेंशन होती है, कौन से सब्जेक्ट्स में सपोज करो वरी होती है। अगला पॉइंट है कि दूसरे बच्चे या स्टूडेंट या दूसरे लोग मेरे से परफॉर्म बेटर कर रहे हैं, वो कहाँ-कहाँ बेटर परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वो कैसे बेटर परफ़ॉर्म कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? वहाँ मेरी कहाँ कमी है? क्या मैं हार्ड वर्क कम कर रहा हूँ? क्या मुझे सब्जेक्ट्स अच्छी तरह नहीं समझ आ रहा? क्या मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी चाहिए? मतलब कि सोचना है कि दूसरे परफ़ॉर्म क्यों बेटर कर रहे हैं? और आखिरी पॉइंट है कि लोग जो मुझे इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो भी सलाह देते हैं, वो किस पॉइंट पर देते हैं, उसके बारे में सोचना कि कौन-कौन सी डिवाइसेज़ मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट के लिए लोगों से मिल रही हैं। अगर आप ऑनेस्टली कुछ थोड़ा-सा समय अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज़ करने के लिए स्पेंड करें, तो इससे क्या होगा? आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता लगा सकेंगे। इससे आपको ये भी चाहिए कि आप अपने मेंटर, जो कि वो आपका टीचर भी हो सकता है, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से भी पूछें कि हम में आप कौन-कौन सी वीकनेसेस को देखते हैं, ताकि हम उनको इम्प्रूव कर सकें। Difference between interests and abilities. Interest. Things that you like to do in your free time that make you happy. Number two. Things you are curious about or would do even if no one asked you to do it. Number three. Things you want to learn or would like to do in the future. Abilities. An acquired or natural capacity enable you to perform a particular job or task with considerable proficiency. When your interests do not match your ability, you can either improve your abilities or follow some other path. For example, you may like music but you may not be good at singing. In that case, do not try to become a singer. यहाँ पर इंटरेस्ट और एबिलिटीज के बीच में डिफरेंस दिया गया है। इंटरेस्ट क्या है? हम सपोज करो हम फ्री हैं और हम फ्री टाइम में जो भी काम करना पसंद करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, या कोई भी ऐसा काम जो हम फ्यूचर में भी करना चाहते हैं और कुछ लर्न करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है ना, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। एबिलिटी क्या होती है? कोई अक्वायर्ड या नेचुरल कैपेसिटी, कोई मतलब कि हम में कोई गुण है जो अक्वायर्ड भी हो सकता है या नेचुरल भी हो सकता है। इस एबिलिटी ये एबिलिटी हमें क्या करती है? ये हमें इनेबल करती है, हमें उस काम को करने के योग्य बनाती है। कौन से काम को? कोई कोई पार्टिकुलर जॉब या कोई टास्क हो सकता है। अच्छी तरह जो भी काम हम कर सकते हैं, वो हमारी एबिलिटी के कारण ही होता है कि हम उस काम को अच्छी तरह कर पाते हैं। अगर हमारे इंटरेस्ट हमारी एबिलिटी से मैच नहीं करते, तो हमें क्या चाहिए? हमें अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए या उस काम को छोड़ देना चाहिए। जैसे सपोज़ करो हमें म्यूज़िक पसंद है, पर हो सकता है कि हम सिंगिंग जब बोलते हैं, तो हमारी टोन या वॉइस या एसेंट प्रॉपर ना हो। ऐसे में क्या करना चाहिए? हम अच्छे सिंगर नहीं बन सकते। अच्छे सिंगर बनने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए क्योंकि हमारे एसेंट नहीं है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। Self motivation. The topic of self motivation is not simple. Usually, motivation is a result of many factors. People can be motivated by many things, both internal and external, such as desire to do something, love with someone, or need of money. Self motivation occupies an important place in the list of self management skills. Self motivation is the force or motivation which comes from within and pushes you to do things and to achieve success in business and personal life. सेल्फ मोटिवेशन का जो टॉपिक है, ये सिंपल नहीं है। जो मोटिवेशन है, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लोग जो होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, वो कई बातों से मोटिवेटेड होते हैं।
जो कि इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। जैसे कौन सी मोटिवेशन? डिजायर टू डू समथिंग, हम कुछ कर पाना चाहते हैं, या हमें हो सकता है पैसे की जरूरत हो। सेल्फ मोटिवेशन जो है, ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में एक इंपॉर्टेंट रोल या इंपॉर्टेंट प्लेस है सेल्फ मोटिवेशन का। सेल्फ मोटिवेशन है क्या? ये एक फोर्स है, ये मोटिवेशन है जो आपके अंदर से आती है और आपको पुश करती है, आपको कहती है कि आप ये काम करें और जिंदगी में और बिजनेस लाइफ में सक्सेस अचीव करें। The student who only completes her homework because her parents remind her or scold her, she is not self motivated. But the student who completes her homework with no pushing because she wants to learn and succeed in school is self motivated. No matter what people say or do to hurt or harm you, remember that being self motivated will always give you the boost to stand above all of them. यहाँ दो स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी गई है। एक में क्या है कि एक के पेरेंट्स उसको बार बार याद करवा रहे हैं कि आप स्कूल का काम कर लो, कुछ थोड़ा सा पढ़ लो, या उसको गुस्से होकर कह रहे हैं पर बच्चा काम नहीं कर रहा। यहाँ क्या है, बच्चों को रिमाइंड कराया जा रहा है कि काम करने के लिए। इस तरह वो बच्चा जो है सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप में काम नहीं कर रहा, वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है जो अपने आप घर, जो स्कूल का काम होमवर्क मिला हुआ है, वो अपने आप कर रहा है विद नो पुशिंग, उसको कोई पुश नहीं कर रहा, पेरेंट्स नहीं कह रहे, ठीक है। पर वो क्यों काम कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है सीखना काम को, और चाहता है कि स्कूल में वो सक्सीड हो, वो सफल हो जाए एग्जाम्स में। वो बच्चा क्या है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है। नो मैटर व्हाट पीपल से, इस बात की परवाह ना रखें कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, और वो आपको हार्म करने के लिए या हर्ट करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। एक बात याद रखें कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आपके अंदर अपने आप एनर्जी आ जाएगी, और आप दूसरों से अलग होकर एक जिंदगी में एक अलग मुकाम हासिल करोगे। Internal motivation. Internal motivation means motivation that comes from within you. For example, I will go to class every day this semester so that I can learn as much as possible. Internal motivation is seen when a person undertakes an activity because you enjoy it or because you find it satisfying. External motivation. External motivation is when we are motivated to perform a behavior or engage in an activity because we want to earn money, trophies, medals, new clothes, praise, status, incentive, or there is fear of punishment. Here, motivation comes from a source outside yourself. External motivation may come from parents, teachers, boss, friends, and siblings. For example, my aim is to achieve first rank in college examination so that my parents will buy me a car. यहाँ पर मोटिवेशन की टू टाइप्स दी हुई हैं, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। पहले करते हैं इंटरनल मोटिवेशन क्या है। इंटरनल मोटिवेशन का मीनिंग होता है वह मोटिवेशन जो हमारे अंदर से आती है। इसकी एग्जांपल है कि मैं हर रोज स्कूल में जाऊंगा और क्लास अटेंड करूंगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकूं। ये क्या एग्जांपल है? अपने आप के अंदर से फीलिंग आ रही है सीखने के लिए, यह है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन कब होती है? जब कोई पर्सन कोई काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वह उस काम को इंजॉय करता है, या उस काम को करने में उसे खुशी मिलती है, उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये होगा इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन तब होती है जब आप कोई भी काम करते हैं, क्यों करते हैं, या किसी पार्टिकुलर वे में बिहेवियर करते हैं, उसके लिए आपको बाहर से पुश किया जाता है। वो क्या हो सकता है? सपोज करो आप चाहते हैं कि मैं लाइफ में बहुत सा पैसा अर्न करूं, या बच्चा है वो कहता है मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अंक मार्क्स हासिल करूं एग्जाम में ताकि मुझे स्कूल में ट्रॉफी मिले, मेडल्स मिले। और हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको कहें कि अगर आप स्कूल में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तो मैं नए क्लोथ्स लेकर दूंगा, रिवार्ड हो गया, एक्सटर्नल मोटिवेशन होगी, न्यू क्लोथ्स। या आप प्रेज के लिए, या स्टेटस रैंक के लिए, या इंसेंटिव के लिए, जैसे आपका बॉस है वो आपको कहता है कि आपका इतना, अगर सपोज करो आप इंश्योरेंस में है, कि आप इतना प्रीमियम कर दोगे या आप अपना इतना बिजनेस ले आओगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा,
या आपकी प्रमोशन हो जाएगी। ये क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन। और देयर इज फियर ऑफ पुनिशमेंट, या हो सकता है आपको पुनिशमेंट का फियर हो, जैसे आपके पेरेंट्स आपको कहें कि अगर इस बार आप फेल हुए ना एग्जाम में, तो मैं आपको बहुत ज्यादा पुनिशमेंट दूंगी, या आपको चपेड़। जैसे आपकी पॉकेट मनी बंद कर देंगे, ये कुछ भी। पुनिशमेंट है, आपको एक पनिशमेंट ही है ना एक तरह की ये। यहाँ पर जो मोटिवेशन है ये बाहर से आ रही है। हम्म। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है ना, वो कहीं से भी आ सकती है, जैसे पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, बॉस की तरफ से, फ्रेंड्स और सिबलिंग्स की तरफ से। ठीक है? जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हम आपको कार लेकर देंगे अगर आप कॉलेज में फर्स्ट रैंक आएगा आपका। ठीक है? यहाँ जो कार है ये क्या है? ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। आपको रिवार्ड है कि अगर आप इतना लेके आए स्कूल में या कॉलेज में फर्स्ट आओगे तो आपको कार लेकर देंगे। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन। आप अपने आप कुछ नहीं कर रहे, आप कार के लिए कर रहे हैं ये। ठीक है? ये कुछ एग्जांपल्स है इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन की। पहली इंटरनल मोटिवेशन, आप किसी स्पोर्ट्स में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि आपको वो जो स्पोर्ट्स है, जो खास गेम है जो आपको वो इंजॉयबल लगती है। सपोज करो जैसे क्रिकेट ही हो गई। दूसरी है एग्जांपल कि आप एक कमरे को, अपने रूम को इसलिए साफ करते हो क्योंकि आपको सफाई पसंद है, क्योंकि आप सफाई रखनी पसंद करते हो। और तीसरा है, आप जो वर्ड पजल है, जो होते हैं न्यूज़पेपर्स में भी पजल आए होते हैं, कि आप इसको वैसे सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आप इसको सॉल्व करने में आपको एक्साइटिंग लगता है, आपको फन मिलता है, ये चैलेंज महसूस होता है अपने आप में। और चौथी एग्जांपल है कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको उसको पढ़ने में मजा आता है, फैसिनेटिंग है ये। और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है कि आप इस किसी भी स्पोर्ट्स में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हो कि आपको अवार्ड मिलेगा। इंटरनल मोटिवेशन में क्या था? वहां पर सिर्फ आप इंजॉयमेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे, यहाँ आप अवार्ड अवार्ड के के लिए लिए या कर रहे मनी हो। के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो। इंटरनल मोटिवेशन में क्या था? आप अपने रूम की सफाई क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप सफाई पसंद है। पर यहाँ एक्सटर्नल मोटिवेशन में आप इसलिए कमरे की सफाई करना चाहते हैं ताकि आपके माता पिता आपको रेप्रीमांड ना करें, यानी कि आपसे गुस्सा ना हो। ठीक है? और एक्सटर्नल मोटिवेशन में आप कंपटीशन में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि आप स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं। और अगला पॉइंट है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? पहले में था कि क्योंकि आप उस सब्जेक्ट को वो आपके लिए अच्छा लगता है, आपको फैसिनेटिंग है, वो आपको इंजॉयमेंट होती है, जैसे नावल कोई भी चीज पढ़नी है, इंटरनल मोटिवेशन है आपकी। पर एक्सटर्नल मोटिवेशन में आप क्या है कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए या क्लास में मैं टॉप करूं। नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। नंबर वन, persistent and determined. They don't give up at the first sign of trouble. Number two, humble and willing to admit when they are wrong. Number three, always passionate and energetic. Mr. E. Sridharan, former managing director, Delhi Metro Rail Corporation Limited, was a self motivated and energetic person. With his dedication and respect for others, he motivated his team to work hard and achieve results. यहाँ पर सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की क्वालिटीज के बारे में कुछ डिस्कशन की गई है। पहली है परसिस्टेंट एंड डिटरमिन्ड। जो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होते हैं ना, वो हमेशा डिटरमिन्ड रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, अपने असूल पर, अपने गोल पर डिटरमिन्ड रहते हैं। वो कोई भी प्रॉब्लम, अगर सपोज करो पहले प्रॉब्लम आ गई, कोई लोग होते हैं काम को बीच में ही छोड़ देते, भाई ये काम ट्रबल वाला है, मैं इस काम को नहीं करूंगा। पर जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं, वो कोई भी ट्रबल आने पर जल्दी से नहीं छोड़ते, वो उस काम में लगे रहते हैं। सेकंड पॉइंट है हम्बल एंड विलिंग टू एडमिट व्हेन दे आर रॉन्ग। वह अगर कोई उनसे कोई गलती हो जाती है तो वह हम्बल होते हैं और अपनी मिस्टेक्स को विलिंग होते हैं मानने के लिए कि ठीक है जी, मुझसे गलती हुई, मैं इसको इंप्रूव करूंगा। और तीसरा पॉइंट है कि जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं वह हमेशा पैशनेट और एनर्जेटिक होते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है मिस्टर ई श्रीधरन की। वह दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन में एमडी रहे हैं पहले। वह एक बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड और एनर्जेटिक पर्सन थे। वो उन्होंने अपनी डेडिकेशन बहुत काम में दिखाई और उन्होंने अपने के बदले में लोगों से बहुत रिस्पेक्ट भी हासिल की। उन्होंने अपनी नीचे की टीम थी, जो उन कारपोरेशन में, मेट्रो रेल कारपोरेशन के नीचे जो उनके अंडर काम करते थे लोग, उन सभी को मोटिवेट किया, किसके लिए? कि वो भी हार्ड वर्क करें और लाइफ में आगे बढ़ें। Fourth, make mistakes and they fail,
but they don't give up. Steve Jobs was fired from the company he started, but he did not quit. He followed his passion, founded another company, and eventually that company was acquired by Apple and he got back into Apple. Fifth, they're absolutely clear about what they want. They ignore the naysayers. They are so driven that they ignore the rest of the world. When Arnold Schwarzenegger decided that he wanted to be famous in the bodybuilding world, people laughed at him, but he ignored them and went on to win the Mr. Olympia title. फोर्थ पॉइंट, जो सक्सेसफुल, जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं उनमें क्या होता है कि वो भी गलतियां करते हैं। मनुष्य जो है, कोई भी पर्सन है, वो गलतियों का पुतला है। उन जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं उनसे भी गलतियां होती हैं, वो भी फेल हो जाते हैं अपने मिशन में कई बार, वो अब सक्सेसफुल नहीं हो पाते, बट दे डोंट गिव अप, पर वो छोड़ नहीं देते, अपने गोल की तरफ धीरे धीरे लगे रहते हैं। आपने नाम सुना होगा स्टीव जॉब्स का। वे अमेरिका के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए हैं। उनको उनकी कंपनी जो उन्होंने स्टार्ट की थी उसी से ही निकाल दिया गया, पर उन्होंने अपने पैशन को नहीं छोड़ा। उन्होंने एक अनदर कंपनी को फाउंड किया, यानी कि अनदर कंपनी स्टार्ट की, और बाद में वही कंपनी जो है एप्पल ने एक्वायर की, और वह उस कंपनी में, इन्होंने पहले एप्पल कंपनी ही बनाई थी स्टीव जॉब्स ने असल में, और बाद में ये उसी कंपनी में दोबारा गए और उस कंपनी के सीईओ चेयरमैन तक रहे। ठीक है। और अगला पॉइंट है कि सेल्फ मोटिवेटेड पीपल हमेशा अपने गोल की तरफ क्लियर होते हैं, उनको पता होता है कि उनको क्या चाहिए। दे इग्नोर नेसियर्स, वे दूसरों की बातों को ध्यान नहीं देते, वो इग्नोर करते हैं कि दूसरा दुनिया क्या कह रही है, वो उसके बारे में परवाह नहीं रखते। आपने नाम सुना होगा एर्नोल्ड स्क्रैंजर। वो कौन थे? वो ऑस्ट्रिया में बोर्न हुए थे और वे एक सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर रहे हैं, और उनका फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम रहा है, और वो कैलिफोर्निया के गवर्नर के डेजिग्नेशन पर भी रहे हैं। जब एर्नोल्ड स्क्रैंजर ने डिसाइड किया कि वह बॉडी बिल्डिंग के वर्ल्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो लोगों ने उन पर हंसना शुरू कर दिया, लोगों ने उनको इग्नोर किया। पर बाद में उन्होंने क्या किया, उनके पास सेल्फ, वो अपने आप में डिटरमिन्ड थे कि मैं बॉडी बिल्डिंग की वर्ल्ड में अपना नाम कमाऊंगा, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेहनत की, और बाद में उनको मिस्टर ओलंपिया टाइटल भी मिला बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में। After he made his name in the bodybuilding industry, Arnold wanted to get into the movie industry. People told him that it was impossible because his accent was funny, his body was too bulky, and that his name was too difficult to pronounce. Did he listen to them? No, he ignored the naysayers and moved on to pursue his dreams of becoming a Hollywood actor. And he did. Thus, if you want to be a self motivated person, don't listen to what others tell you how you should live your life. Instead, choose to listen to yourself, follow your heart, and pursue your dreams. And let the rest of the world admire your success after that. जब एर्नोल्ड स्क्रैंजर ने बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में अपना नाम कमा लिया, तो वो चाहते थे कि मैं मूवी इंडस्ट्री में भी जाऊं, वहां फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना नाम कमाऊं। लोगों ने उनसे कहा कि आपका एसेंट, जो बोलने का तरीका है, वो फनी है, आपकी बॉडी जो है बहुत भारी है, बल्कि है, और आपका नाम बोलना भी ना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप जो है ना फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्या उन्होंने उन लोगों की बात को सुना? नहीं, उन्होंने लोगों की बात को इग्नोर किया और फिल्म इंडस्ट्री में अपना आगे बढ़ना शुरू किया, और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बॉलीवुड के एक्टर के तौर पर बहुत नाम कमाया। इस तरह अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है, इस बात की ना परवाह करें कि लोग क्या कह रहे हैं, अपने मन की बात सुने, और जो आपके ड्रीम्स हैं, अपने गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए आगे बढ़े, और बाद में दुनिया देखेगी कि आप दुनिया में बहुत एक लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और अच्छी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एग्जांपल्स दी गई हैं, ये सिर्फ आपको सिर्फ बताने के लिए नहीं है। आपके तो जो क्लास 10 है उसमें सिर्फ ए श्रीधरन की एग्जांपल थी,
मैंने इसमें दो और जोड़ दी, स्टीव जॉब्स, एर्नोल्ड स्क्रैंगलर की। क्यों जोड़ी? कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है कि आपने, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर एक क्वेश्चन था और आप उसको पूरा किया। हमारा जो एम है। मोटिव है, हमारा मोटिव ये है कि आप जो है सक्सेसफुल पर्सन्स जो हैं लाइफ दुनिया में, स्टीव जॉब्स या कोई और भी हैं, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी उनको पढ़ें और अपने आप में भी एक सेल्फ मोटिवेशन लाएं कि वो जो है वो कैसे सक्सेसफुल हुए, क्यों हुए, उन्होंने कौन कौन से तरीके अडॉप्ट किए। अगर आप उन लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे सक्सेसफुल पर्सन्स की, तो तभी आप जिंदगी में कुछ आगे पढ़ पाओगे। आप हम क्या करते हैं आजकल, टाइम स्पेंड कर देते हैं कि फेसबुक देखने के लिए हमारे पास टाइम है, व्हाट्सएप के लिए टाइम है, या फ्रेंड का फोन आ गया, आधा आधा घंटा फोन करते रहे। पर हमारे पास ये टाइम नहीं कि हम कुछ अच्छे लोग, सक्सेसफुल पर्सन, जो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है, उनके बारे में भी कुछ लिटरेचर पढ़ें। हमें चाहिए कुछ 5-10 मिनट इसके लिए भी डिवोट करें, उनकी गूगल पर सर्च करें। और अगर हम इस लिटरेचर को पढ़ेंगे तो हम अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो जाएंगे। हमें ये नहीं लगेगा कि ये हमारी पढ़ाई बोरिंग है। हमें अपने आप में से, अंदर में से इंटरनल मोटिवेशन मिलेगी कि यार अगर वो कर सकते थे तो हम क्यों नहीं? क्यों हम क्यों नहीं कर सकते। हमारा जो मोटिव है वो सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, हम चाहते हैं कि आप लोगों, दूसरे जो सक्सेसफुल पर्सन हैं, उनको उनको फॉलो करें, ताकि आप भी अपने जो भी आपके गोल्स हैं उसको आगे अपनी लाइफ में अचीव कर सकें। Ways to improve or increase self motivation or building self motivation. We can increase self motivation in the following ways. Number one, find different sources of motivation and inspiration: music, books, activities. Number two, spend time with motivated and supportive people. Third, positive thinking. Fourth, live in present. Fifth, identify your strengths and weaknesses and work on them. Sixth, make the best use of available time. अब हमारे पास टॉपिक है कि हम सेल्फ मोटिवेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मेथड दिए हुए हैं या वेज दिए हुए हैं। पहला है कि हमें मोटिवेशन या इंस्पिरेशन के डिफरेंट सोर्सेज को का पता लगाना है। हो सकता है हमें इंस्पिरेशन या मोटिवेशन म्यूजिक से मिले, बुक्स, हम अच्छी अच्छी सेल्फ मोटिवेशन पर किताब पढ़ सकते हैं, या अच्छे सक्सेसफुल जो पर्सन हुए हैं लाइफ, अपनी लाइफ में या दुनिया भर में, उनके बारे में कुछ पढ़ें। इससे हमारे अपने आप अंदर में सेल्फ मोटिवेशन आएगी। और अगला पॉइंट है कि हम मोटिवेटेड और स्पोर्टिव, जो लोग स्पोर्टिव होते हैं उनके साथ समय स्पेंड करें, ताकि हमें भी जो है पॉजिटिव एनर्जी आए। हमारे अगला पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। हमें अपनी सोच जो है ना, वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पर नहीं डिवोट करनी। हमें पॉजिटिवली थिंक करना है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं। हमें भगवान ने हर एक को दो आंखें, दो पैर, दो हाथ, एक मुंह दिया है। अगर वो दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है कि हमें ना प्रेजेंट में रहना चाहिए। हम ये नहीं कि पास्ट में हमारे साथ उसने ये किया था, वो किया था, पास्ट में ना रहे, प्रेजेंट में रहे। और आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। अगला पॉइंट है हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो हमारी स्ट्रेंथ्स है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो हमारी वीकनेसेस है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो हमारे पास टाइम है उसका बेस्ट अवेलेबल यूज करना चाहिए। ये नहीं हम सारा जो टाइम है वीडियो गेम्स में लगा दें, फेसबुक, ट्विटर, इन सब बातों पे लगा दें। हमारा जो, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो इस समय जो काम है ना, वो ये नहीं कि कह रहे कि आप उसको छोड़ ही दें, दुनिया से नाता ही तोड़ लें, फेसबुक, ट्विटर कुछ भी ना देखें। देखें, सब कुछ देखें, पर प्रॉपर टाइम, थोड़ा टाइम उसको भी दें। और ज्यादा टाइम, जो आपका मेन मोटिव इस समय है वो है पढ़ाई, आपको जो एजुकेशन है, क्योंकि हर कोई आपकी तरफ, आपके माता पिता, टीचर्स, हर कोई आपकी तरफ देख रहा है। आपने अपना जो भी अवेलेबल टाइम है वो इसकी तरफ, एजुकेशन की तरफ डिवोट करना है। 7. Do not spend too much time on internet surfing, Facebook posting, or making personal calls. 8. Take planned and well earned breaks to stay refreshed and motivated. 9. Get help when you need it and be willing to help others succeed. 10th. Keep learning and acquiring knowledge. 11th. Remember that nothing is impossible.
We can encourage self motivation in students by taking a genuine interest in the students, staying flexible and acting friendly. ये पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हमें ये नहीं कि सारा दिन हम इंटरनेट सर्फिंग करते रहें या फेसबुक पर ये देखते रहें कि किसने क्या पोस्ट डाला है, और जो फ़ोन कॉल है अगर कोई आ गया तो उस फ़ोन को ही अटेंड करते रहें सारा दिन। थोड़े से थोड़ा कम से कम टाइम इन चीज़ों को दें, ज़्यादा टाइम ना दें। और अगला पॉइंट है कि हम जो भी काम कर रहे हैं 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद उसके बीच में ना थोड़ा-सा ब्रेक 5-10 मिनट का ब्रेक लें, कोई भी काम करते हैं उसके। तो इससे क्या होगा, हम रिफ्रेश्ड हो जाएँगे। हम जो हमारे मन में कुछ थकान हो जाती है ना कई बार, वो थकान दूर हो जाती है और हम फिर से चार्ज्ड हो जाते हैं। अगला पॉइंट है कि हमें जब किसी की हेल्प चाहिए, सपोज़ करो हमें कोई सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा, हम अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने साथी से किसी से पूछ सकते हैं। और हमें ये भी होना चाहिए कि अगर किसी को हेल्प चाहिए, तो हम भी उसके लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अगला पॉइंट है कि हमें कीप लर्निंग और एक्वायरिंग नॉलेज। हम जो नॉलेज है, हमें कुछ ना कुछ हमेशा रीडिंग करते रहना चाहिए। आज आपके पास गूगल है मोबाइल पर, उसको सर्च करें और किसी भी फील्ड में अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए तो उसको सर्च करें। और हमेशा चाहिए कि आप किसी ना किसी फील्ड में कोई ना कोई सब्जेक्ट्स के बारे में सर्च करते रहें और अपनी नॉलेज को कोई भी फील्ड में हो वो बढ़ाते जाएं। इससे आपको अल्टीमेटली जिंदगी में बहुत ज़्यादा फायदा ही होगा। ये भी आपको याद रखना चाहिए Okay. कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कोशिश करो तो भगवान भी मिल जाता है। ठीक है? जो स्टूडेंट्स हैं, हम हमें जो चाहिए, टीचर्स को क्या चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को सेल्फ मोटिवेशन उनमें इनकरेज करना है, तो उनके लिए क्या चाहिए, वो अपने स्टूडेंट्स में जेन्युइन इंटरेस्ट लें, स्टेइंग फ्लेक्सिबल, उनके प्रति फ्लेक्सिबल रहें और उनके प्रति है ना दोस्ताना व्यवहार रखें। ये नहीं कि हार्ड टीचर की तरह एक्ट करें, बल्कि फ्रेंडली कि ठीक है, बताओ अगर आपको कोई काम में प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank थैंक यू। you. थैंक यू।